Hello students, as you know we are carrying on with the second chapter in geography, physical features of India. We have already talked a lot about India, its size and location. Now we are proceeding with this physical features of India. We have discussed about the Himalayas and then the northern plains and the coastal plains and the desert area and the islands. हर एक चीज़ का enjoyment you can have in India. India has got all the features that people spend a lot of money on. People want to visit so many places जहाँ पे समुद्र हो, पहाड़ हो. Many countries are there where there is a mountain but no sea. There are deserts but no mountains. So getting all these features in the country itself is very encouraging, and you know it very well that we are very proud of this. Got it? So we need to understand that how it is bringing changes. जैसे we talked about the islands. कवरत्ती आइलैंड्स कहाँ पे हैं? ये लक्षद्वीप में. और यहाँ पे वी फाइंड कोरल्स. नाउ व्हाट आर कोरल्स? कल भी हम लोगों ने इसको था लेकिन हम इसको डिस्कस नहीं कर पाए थे. वी वर अनेबल टू डिस्कस. नाउ वी आर डिस्कसिंग व्हाट आर कोरल्स. कोरल्स you can see it is very well mentioned here. Short lived microscopic organism. बहुत छोटे होते हैं, मतलब in a very less time it disappears. It comes on the seabed and people can see that, and then after a certain time it disappears. Which live in colonies. Colonies मतलब कि एक ग्रुप में रहते हैं, एक साथ रहते हैं. तो दे फ्लाई कहाँ पे, मतलब कि how do these corals arise and where do these corals come from? This is coming from shallow waters. शैलो मतलब जहाँ बहुत पानी नहीं होता है, हल्का पानी होता है. गॉट इट? हल्का सा पानी हो एंड देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ मड. मट्टी में नहीं. कोरल्स यू विल नॉट फाइंड इन मट्टी, एंड यू विल फाइंड अ लिटिल बिट हॉट वाटर. स्वाम्पी रीजन. स्वाम्पी मतलब जैसे क्या से कब बताऊँ आपको, लाइक थोड़ा सा जो हरा भरा होता है. इट इज़ ऑल फुल ऑफ green plants. The water that is full of green plants, big type of green plants. Got it? They secrete calcium carbonate and coral secretion and their skeletons from coral deposits. So coral secretion, coral मतलब coral secretion means coming out ना. Corals are coming out and their skeletons from coral deposits in form of reefs. From नहीं होगा, ये form है. FORM. ये गलती से FROM लिख दिया है. और ये जो कोरल सिक्रीशन होता है ना, कोरल जो निकल रहे हैं फ्रॉम दीज स्वाम्पी एरिया, दीज वार्म वाटर से जो कोरल बाहर आ रहा है और उसका जो स्केलेटन होता है, इससे क्या फॉर्म होता है? कोरल डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ रीफ. रीफ मीन्स मतलब कि द स्मॉल एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स इन वाटर. एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स इन वाटर मीन्स, इसको इस तरह से समझो कि छोटे छोटे पहाड़ बने होते हैं. पहाड़ नहीं, मतलब छोटे छोटे ड्यून्स टाइप के बने होते हैं, जैसे सैंड का वेरी स्मॉल एलिवेटेड एरिया, थोड़ा सा ऊपर उभरा हुआ से ऐसा लगता है जैसे कि माउंटेन्स टाइप का है, छोटे छोटे हिल्स हैं. तो ये जो हैं आपको नज़र आते हैं कोरल्स. आई थिंक सम पिक्चर इज़ ऑल्सो गिवन देयर. ये देखो यहाँ पे, नहीं ये तो आइलैंड के पिक्चर है. यू कैन जस्ट सी कोरल्स. बेटे वो जो आपके शंख टाइप की जो चीज़ें होती है ना, ऑल दैट इज़, हाँ या नाउ यू कैन अंडरस्टैंड. शंख होता है. एंड पता नहीं, आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन और नॉट, जब दिवाली वाले की पूजा होती है ना, देन वी हैव यूज सम थिंग्स कॉल्ड एज कौड़ी. कौड़ी इस्तेमाल करते हैं. हाँ, वो जो वाइट कलर का होता है,
हाँ, तो ये जो शंख होता है वो दैट इज़ ऑल कोरल रीफ। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। 3 तरीके के होते हैं, बैरियर रीफ, फ्रिंजिंग रीफ एंड अटॉल्स। अब ये तो कोरल का नाम है, मतलब द काइंड ऑफ कोरल स्ट्रक्चर्स दैट आर फाउंड, दिस इज जस्ट द नेम ऑफ दोज कोरल स्ट्रक्चर्स। जैसे द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में ये मिलता है ग्रेट बैरियर रीफ, बहुत ही बड़ा सा एरिया जहाँ पे कि वी आर गेटिंग एवरी ऑल दीज काइंड ऑफ कोरल्स इन अ वेरी लार्ज मैनर, हाई मैनर। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है ये कोरल रीफ का। अटॉल्स आर सर्कुलर और हॉर्स शू शेप्ड कोरल रीफ, घोड़े के पाँव जैसा हो या हॉर्स शू, जो हाउ कैन बी एक्सप्लेन इट, हॉर्स शू, घोड़े की नाल जो होती है, जो घोड़े के पैरों के नीचे लगा होता है, उस टाइप का रीफ। ओके, दैट इज देयर। तो just see, it is mentioned here, very good informations are there. Now you see the elongated, elongated means बहुत बड़ा, खिंचा हुआ, मतलब it is extending to very far off place, elongated chain of islands, छोटे जो मतलब small islands you will find located Bay of Bengal में, नॉर्थ से साउथ तक, okay, from here to here. These are the Andaman and Nicobar Islands. ये अब मैं आपको बताती हूँ, again I'll tell you, this is the Deccan region and यहाँ पे you will find Andaman and Nicobar Island, छोटे छोटे islands हैं यहाँ पे। जब आप इंडिया का मैप देखोगे, यहाँ पे जो हैं these are Lakshadweep on this side and this is Andaman and Nicobar here. मैप में देख लेना, अभी just now we will be seeing the map again. बहुत बड़े होते हैं ये, दे आर बिगर इन साइज एंड मोर न्यूमरस एंड स्कैटर्ड, काफ़ी सारे हैं, बहुत सारे, दे आर मेनी इन नंबर और पूरी तरफ फैले हुए हैं, इट इज़ वेरी स्कैटर्ड, ठीक है, बिग इन साइज एंड सो मेनी नंबर एंड स्कैटर्ड, पूरा फैला हुआ है। एंड यू नो द ग्रुप ऑफ आइलैंड इज इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, divided into 2 parts, Andaman in the north and Nicobar in the south. So ये जो पार्ट है यहाँ पे you have the Andaman, ऊपर के साइड में you have Andaman और थोड़ा सा इधर नीचे के साइड में you have Nicobar. Got it? So these are the islands. ये जो islands है ना, ये देखो, it is mentioned here, these island groups are of ग्रेट स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंस फॉर द कंट्री। स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंस मीन्स इसका जो लोकेशन है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हमारे देश के लिए, हमारी देश की उन्नति के लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ दीज आइलैंड्स आर इम्पॉर्टेंट, वी नीड टू सी कि आखिर इस आइलैंड्स में ऐसा क्या है। देयर आर ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा, बहुत, because these Andaman and Nicobar islands are all surrounded by sea and the flora and the fauna, जो यहाँ पे जो पशु पक्षी और जानवर हैं और जो plants हैं, that is very unique, diversity, बहुत सारे and बहुत तरीके के। एंड आइलैंड से बहुत पास है, इक्वेटर के बहुत पास है, तो गर्मी बहुत होती है, and it is experiencing because it is near the equator na, so the islands and the places which are near the equator they witness equatorial climate, मतलब जिस तरह का क्लाइमेट इक्वेटर पे होता है उसी तरह का क्लाइमेट जो है, the same kind of climate we find in equatorial in this region, and बारिश वारिश बहुत होती है, so there is thick fog cover, काफ़ी ज़्यादा। हमारे यहाँ पे इंडिया में वी डोंट हैव वोल्केनो, लेकिन देर इज़ वन एक्टिव वोल्केनो, मतलब फ्रॉम वेयर वोल्केनो, तो चिल्ड्रन यू हैव स्टडीड इन क्लास 7th में यू हैव स्टडीड वोल्केनो इन डिटेल, एंड वोल्केनो इज़ दैट प्लेस जहाँ से कि मॉल्टेन मैग्मा इज़ कमिंग आउट,
एंड अंडमान निकोबार में वी हैव एक छोटा सा एक बैरन आइलैंड है. बैरन आइलैंड मीन्स जहाँ कोई नहीं रहता है. ओके, स्मॉल आइलैंड इज देयर इन अंडमान एंड निकोबार. वहाँ पे ही हमारे पास एक वोल्केनो है. मतलब इंडिया हैज़ गॉट ओनली वन एक्टिव वोल्केनो इन द अंडमान एंड निकोबार. तो आप समझ लो, आप इफ़ यू वांट टू सी वोल्केनो एंड इफ़ यू वांट टू सी द वर्किंग ऑफ वोल्केनो with a crater and with the chamber and the magma coming out, जाके एक बार अंडमान एंड निकोबार घूम के आना. Got it? नहीं, it's not very dangerous, don't get me wrong. It is barren island but tourists go there. जिनको देखना है वो जाते ही हैं. तो a detailed account of मतलब बहुत सारे physiographic units means India is divided into so many parts, and every unit, every place, all these units, all these physiographic divisions that are there highlights the unique features of each region. हर एक एरिया का हमको एक अलग तरीके का एक न्यू टाइप ऑफ अ फीचर वी आर गेटिंग. ओके, इट वुड हाउएवर, लेकिन मतलब वी हैव टू अंडरस्टैंड कि all these units that are there, all these physical divisions that are there, it is giving a unique feature. Every region is witnessing a unique feature. Unique means one of its kind. It can't be compared to any country. It can't be compared. And each region complements the other. South is very much attached to नॉर्थ. अगर नहीं हो तो साउथ का मतलब नहीं हो, साउथ अगर नहीं हो तो नॉर्थ के हिमालयाज़ का मतलब नहीं है. मतलब ऑल दीज एरियाज आर complementing each other. North is saying thanks to south, south is saying thanks to north, east is saying thanks to west. Got it? Complementing each other and makes the country richer in its natural resources. Mountains we have, and from mountains what are we getting from the mountains? We are getting water and forest wealth. Okay, माउंटेन से काफ़ी नदियाँ जो है माउंटेन से होके ही आ रही हैं. तो हमको जितना भी पानी चाहिए, all the water that we will be utilizing, all this water we are getting from the mountains. And minerals, lot of minerals are there that we are getting from the forest. Northern plains are the granaries of the country. Granaries, अनाज का भंडार. Try to understand what are granaries. Granaries are अनाज का भंडार. So we are getting it very in a very proper manner. काफ़ी ज़्यादा हमको मिल रहा है. जितना आपको चावल चाहिए, गेहूँ चाहिए, all this is available in abundance. Abundance means lot in number, काफ़ी ज़्यादा. Okay? So because of these northern plains, plain region में ना आप दाल चावल की खेती जो है आप पहाड़ों में कैसे करोगे? You can't do this in the mountainous regions. So all this is happening in the plain region, and all the big civilizations have settled near the plain region. ऐसी ही जगह पे सेटल होते हैं जहाँ पानी बहुत अवेलेबल हो, जहाँ एग्रीकल्चर हो सकता है, खेती कर सकते हैं, चावल चाहिए, दाल चाहिए, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन ईजिली गेट इन दीज प्लेसेस. तो हमारे पास माउंटेन है. ओके, try to understand it in this manner. We have got mountains, then mountains हमको क्या मिल रहा है? Water, and we are getting forest wealth. Northern plain region में we are getting the grains, दाल चावल गेहूँ, all this. जितना भी early civilizations are there, we are getting idea. All this Gupta dynasty, Maurya dynasty, and all that has developed, it has developed on the sides of these areas only. अब प्लेट्यू आते हैं. प्लेट्यू आई टोल्ड यू, अगर पहाड़ ऐसा होता है तो प्लेट्यू ऐसा होता है.
हल्का सा पहाड़ प्लेट्यू में भी होता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. मतलब अ लिटिल बिट ऑफ एलिवेटेड एरिया इज देयर इन प्लेट्यू ऑल्सो, यू कैन सी दिस. लेकिन इट इज़ स्टीप इन हिल्स, माउंटेन्स में. माउंटेन्स में बहुत तिकोन, बहुत कोनिकल होता है, लेकिन इन दिस इन प्लेट्यूज इट इज़ नॉट लाइक दैट. So plateau में we are getting lot of industries because plateaus are full up of mineral resources. Lot of mineral resources we are getting. तो इन mineral resources को utilize करने के लिए क्या किया गया है यहाँ पे? We have established many industries. We find industries on a very large scale. So the coastal region, जहाँ जो coast है, ठीक है, this is India and ये the coast, the western Ghats and the eastern Ghats. Okay. Island group, ये क्या है? यहाँ पे we are getting lot of fish and port activities. Many materials, ये जितना भी grain है and all this material that is there is exported to the other parts of the world. बाहर से अंदर इंडिया का सामान बाहर जाता है और बाहर का सामान इंडिया आता है. Got it? All these import and exports are happening from these port. Got it? So the diverse physical features have immense possibilities of development, because India, every time so many foreign countries have come to India just to utilize its resources, and to get these resources we need to understand कि how to make utilization of these resources. इसका इस्तेमाल हमको कैसे करना है ये हमको आना चाहिए, and then only we can develop. Got it, children? Question answers are here. Now we have to start discussing the question answers. So what happens is मैं इसको discuss तो कर लेती हूँ, लेकिन what the children are not very comfortable. They say कि लेकिन इसको आप लिखवा भी दीजिए, जस्ट डिक्टेट इट ऑल्सो. ओके. सो आई हैव टेकन आउट द क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम द वेबसाइट ओनली. वेबसाइट से मैंने NCERT सॉल्यूशंस निकाल लिए, एंड आई विल बी डिस्कसिंग इट थ्रू द सॉल्यूशंस ओनली, सो दैट एवरी चाइल्ड शुड गेट एन आइडिया अबाउट इट, कैसे आंसर्स लिखना है. ओके चिल्ड्रन. So children, just now I told you that students are facing problem in writing down the answers, so I have taken out this NCERT solution. Yes, of course I'll be discussing it with you, but I thought कि this will help you in writing your answers properly. You should write these answers properly in your notebooks, and for that purpose ये मैं लेके आई हूँ. First is a landmass bounded by sea on 3 sides. Of course children, it is peninsula. ठीक है, so this is the answer. Second, mountain ranges in eastern part of India forming its boundary with Myanmar. क्या कहते हैं उसको? म्यांमार के साथ हम बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, so it is पूर्वांचल. वेस्टर्न कोस्टल स्ट्राइप साउथ ऑफ गोवा. गोवा के साउथ में कौन सा है? वी आर फाइंडिंग कन्नड़ा. ओके. एंड हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स इज महेंद्रगिरी. सारा आंसर वैसा तो दिया हुआ है, इट इज़ क्लियरली गिवन इन द चैप्टर, बट इट्स जस्ट दैट यू हैव टू एक्सप्लोर इट. देन यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस. व्हाट आर टेक्टोनिक प्लेट्स? ठीक है. सो हियर इज द आंसर. इंटरनल हीट की वजह से क्या होता है? द करेंट्स ऑफ द मॉल्टन रॉक्स. इंटरनली ये जो रॉक्स हैं, जो रॉक आप देखते हैं बाहर, जो चट्टानें आप बाहर देखते हैं, दीज रॉक्स आर इनसाइड द अर्थ इन द मॉल्टन फॉर्म. ठीक है, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में होता है. तो व्हेन दिस कम्स टूवर्ड्स द क्रस्ट एंड टीयर इट अप, और उसको क्रस्ट को फाड़ते हुए जब ये बाहर निकलता है तो इनटू लार्ज फ्रैगमेंट्स, इट इज़ कॉल्ड लिथोस्फेरिक और
टेक्टोनिक प्लेट्स। तो इस तरह के 7 प्लेट्स से हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन द ग्लोब वी हैव गॉट 7 प्लेट्स। साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, पैसिफिक, इंडो ऑस्ट्रेलियन, यूरेशियन हम उसको कहते हैं इसलिए क्योंकि यूरोप और एशिया मिला हुआ है, सो इट इज़ यूरेशियन, अफ्रीकन एंड एंटार्क्टिक। गॉट इट चिल्ड्रन? दिया हुआ है, द आंसर इज इन द फर्स्ट पेज ओनली, सो यू कैन ईजिली गेट इट। अभी विल बी जस्ट गोइंग थ्रू द चैप्टर वंस, तो यू विल बी अंडरस्टैंडिंग इट। ओके चिल्ड्रन? देन वी हैव द गोंडवाना लैंड। ठीक है, जस्ट लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? I'm sorry. Which continents of today were part of Gondwana land? Olden times में पहले जो गोंडवाना लैंड था ना, उसमें कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स जुड़े हुए थे? Which all continents were part of that Gondwana land? It is mentioned here. It is पता है, क्योंकि अभी देखो 1 लाख ईयर बैक अर्थ कैसा दिखता था ये पता लगा पाना मुश्किल है ना, बट लुकिंग एट द इंटरनल क्वालिटीज ऑफ अर्थ क्रस्ट, अंदर से और बाहर से जो उसकी क्वालिटीज है उसको देखते हुए वी आर अंडरस्टैंडिंग दिस कि इट वाज अ हाइपोथेटिकल सुपर कॉन्टिनेंट अर्थ। ठीक है, छोटा सा कॉन्टिनेंट नहीं था, बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट था। ठीक है, सदर्न हेमिस्फेयर में गोंडवाना लैंड, इट इज इंक्लूडिंग साउथ अमेरिका, पार्ट ऑफ अफ्रीका, South Africa, part of Asia, Australia, Antarctica, and breaking up under the forces क्या हो गया? Continental drift। पहला कि this earth, ये जैसे आप ग्लोब देख रहे हो, ग्लोब में all these continents which are there, ठीक है, ये ग्लोब है ना पूरा, ये सारा this all was one, ये पूरा एक ही जगह पे ही सारा लैंड मास था। फिर क्या हुआ? इंटरनल मूवमेंट्स हुई, अंदर ही अंदर जो है मूवमेंट होता चला गया, प्रेशर आता चला गया। कभी इट वाज मूवमेंट टुवर्ड्स ईच अदर, समटाइम्स एक तरफ एक साथ आते थे, एंड समटाइम्स इट वाज ड्रिफ्टिंग अपार्ट, और कभी कभी अलग जाते थे। गॉट इट? सो व्हेन दीज वेर हैपनिंग, तब क्या हुआ? द लैंड फॉर्म्स स्टार्टेड चेंजिंग। और वो क्या हो गया? द ग्लोब दैट वाज देयर, और जो सारा लैंड था, जो इट वाज एट वन प्लेस, इट हैड ब्रोकन इनटू स्मॉल, अलग अलग हो गए ये सारे जो कॉन्टिनेंट्स थे, बिकॉज ऑफ द इंटरनल फोर्सेस। कहीं माउंटेन बन गया, कहीं समुद्र रह गया, कहीं पे ये आइलैंड्स अलग हो गए। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। गॉट इट? So under the continental drift, try to understand, under the forces causing continental drift means अभी कितने हमारे पास 7 continents हैं, पहले ये 7 नहीं था, this was just one land piece, और ये टूट के क्या हो गया? it is broken into 7 pieces, अलग अलग जाके जगह पे जाके, और ये अलग अलग pieces बन गए। ओके, जस्ट दैट। इसके बाद देर इज द व्हाट इज भब्बर। भब्बर देखो बेटा, नैरो बेल्ट ऑफ प्लेन टू सम चाइल्ड वाज आस्किंग व्हाट इज भब्बर, खादर, भंगर, ऑल दीज इज देयर। तो ये वो प्लेन एरिया है विच इज कवर्ड विथ पेबल्स। पेबल्स मतलब ये जो छोटी छोटी हम बहुत उसको कहते हैं ना, इट इज़ कॉल्ड एज गिट्टी। गिट्टी नहीं होती, काले रंग के छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं, दैट एरिया बहुत ज़्यादा जहाँ पे मिलता है, उस एरिया को हम भब्बर कहते हैं। लाइज अलोंग द शिवालिक के नीचे हमको इस तरह का एरिया मिलता है जहाँ पे वी हैव गॉट भब्बर। शिवालिक इज़ द हिमालयन रेंजेस, हिमालय का रेंज है शिवालिक, बिल्कुल जहाँ हिमालयास ख़त्म हो रहे हैं। देखो मैं उल्टा लिख दिया मैंने, मैं भी ना अभी वो होती जा रही हूँ।
शिवालिक्स आर हिमालयन रेंजेस, हिमालय। गॉट इट। तो शिवालिक्स के लगा हुआ ये एरिया है यहाँ पे, फ्रॉम इंडस से लेके तीस्ता, इंडस रिवर से लेके तीस्ता रिवर, तीस्ता रिवर इज बंगाल में जो है। दिस बेल्ट इज लेड डाउन बाय न्यूमरस स्ट्रीम्स, बहुत सारी, मैंने बताया नहीं, छोटे छोटे कंकड़ हैं, एंड इट इज जस्ट बिलो द माउंटेन्स, जहाँ पे माउंटेन्स आर देयर ना, उसके ठीक नीचे में यू विल फाइंड दिस। तो द स्ट्रीम्स दैट आर कमिंग, द रिवर्स दैट आर कमिंग, दे गेट लॉस्ट इन दिस, पत्थर होते हैं, पत्थर के नीचे पे ना इट गेट्स लॉस्ट, सारे जो नदियां हैं वो यहाँ पे आके रुकती हैं। ओके चिल्ड्रन, ओके चिल्ड्रन, so this belt is laid down by numerous streams descending down the hills. So just now that we were saying children, यहाँ से जो नदियाँ निकल रही हैं, ये आके ये जो छोटे छोटे पत्थर हैं, पेबल्स, यहाँ पे एक वर्ड था ना पेबल्स, स्मॉल स्मॉल stones that are there. Name the three major divisions of the Himalayas from north to south. ये तो बेटा आपका बुक में से हिमालय जहाँ पे वेयर इट इज़ गिवन ना, हिमालयस दैट इज़ ऑलरेडी देयर, जो बुक में आपका दिया हुआ है। नॉर्दर्न मोस्ट इज कॉल्ड एज ग्रेटर हिमालयस, साउथ ऑफ हिमाद्री इज नोन एज लेसर हिमालयस, एंड आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयस इज नोन एज शिवालिक्स। ओके, so just see greater Himalayas or inner Himalayas. Himadri is known as Himachal or lesser Himalayas or Shivaliks. These all places children you have to mark on the map also. Map में भी आपको ये सारे mark करने हैं। Then next is the which plateau lies between Aravalli and Vindhyan ranges. It is clearly given here, Malwa Plateau or Central Highlands. And then I'm sorry, name the island group of India having coral origin. तो आपको ये बताना है। Lakshadweep. Now converging and diverging tectonic plates. Converging and diverging tectonic plates, the plates that are coming close to each other. ठीक है, एक दूसरे के तरफ जब आते हैं कन्वर्ज, एंड देन एक से दूसरी तरफ जाते हैं डाइवर्ज, टेक्टोनिक प्लेट्स। इंटरनल अभी क्या है, भंगार एंड खदार इज मेंशन्ड हियर। ओल्ड एल्यूवियम और ओल्ड सॉइल फॉर्म द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। सबसे ज़्यादा जो बहुत पुराने वाले सॉइल हैं, हज़ारों सालों पुराने वाले, द मेनी वेरी वेरी ओल्ड काइंड ऑफ सॉइल दैट इज़ देयर विच इज़ वेरी फर्टाइल is called as bhangar. They lie above the flood plains of rivers. It is often containing कंकड़। कंकड़ जो हिंदी में हम कहते हैं कंकड़, छोटे छोटे स्मॉल पत्थर के टुकड़े, स्मॉल रॉक पीसेस, दैट इज कंकड़। ओके, एंड देन यू हैव खदार, जो न्यूअर एंड यंगर डिपॉजिट ऑफ फ्लड प्लेन्स आर नोन एज खदार। सो खदार इज आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर एंड Bhangar is made up of calcareous deposit. Calcareous means containing calcium. Calcium जिसमें होता है, जिस रॉक, जो छोटे छोटे जो रॉक पीसेस हम पेबल्स कह रहे हैं ना, that is containing जो small rock pieces हैं, it is having calcareous deposits. Then the other one is converging and diverging, western Ghats and eastern Ghats. घाट्स है, ईस्टर्न घाट्स ना, यहाँ पे इट इज़ गिवन इन टू इन कॉलम्स। गॉट इट, इट इज़ गिवन इन द कॉलम्स, लेकिन आई से ये भंगार एंड खदार भी आपको कॉलम्स में ही लिखना है। ऑन वन साइड यू हैव भंगार
एंड अदर साइड यू हैव खदार। ठीक है, ये आपको करना है। सो प्लीज़ डू इट चिल्ड्रन, कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर्स एंड देन post it on my mail. Some more questions are there children, we will be discussing it in the next class. Of course we have to do all these are very important ones, तो हम ये सारे questions हमको करने हैं. So we will be I will be answers once again. Okay children, कल जो in the next video we will be discussing the question answers in detail. Got it children? हमने यहाँ तक कर लिया है, अभी हम आगे करेंगे. Thank you children and God bless you all.